तो गौण स्थलाकृतियों में एक आता है आपका जिसको बोलते हैं गेसर। गेसर आता है, गेसर। 2 मिनट वेट करना पड़ेगा तुम्हें। बेटा प्लीज, है ना, कॉल आ गया था। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। तो थोड़ा सा ध्यान दो आप, और आप ध्यान दोगे तो आप क्या ध्यान दोगे चीज़ों पर। तो सुनो मेरे भाई, बच्चा ध्यान दो आप, और इसमें कुछ चीज़ों को देखो आप, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। गेसर, सबसे पहले गेसर पर आप आओ। गेसर, तो गेसर या गीजर जिसको बोलते हैं, गेसर। गेसर तो आप लिख दो गेसर, इसमें लिखोगे। और इसमें लिखोगे आप कि गर्म जल के स्रोत होते हैं। गर्म जल के स्रोत होते हैं, ओके। स्रोत होते हैं, स्रोत होते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं, जिनसे 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 एक निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर जल निष्कासित होता है, जल निकलता है, जल निकलता है, जल निकलता है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। फिर देखो, इसका एग्जांपल है बेटा, यही पेपर में आता है। एग्जांपल है इसका, ये है ओल्ड फेथफुल गेसर। ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर, है ना। ये यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में, येलो स्टोन नेशनल पार्क में, स्टोन नेशनल पार्क में, येलो स्टोन नेशनल पार्क में, है ना, येलो स्टोन नेशनल पार्क में, ठीक है ना, येलो स्टोन नेशनल पार्क में। इसमें प्रत्येक 66 मिनट के अंतराल पर, इसमें प्रत्येक 66 मिनट के अंतराल पर, 66 मिनट के अंतराल पर, मिनट के अंतराल पर जल निकलता है, जल की फुहार निकलती है, जल की फुहार निकलती है, जल की फुहार निकलती है ना। तो प्रत्येक 66 मिनट के अंतराल पर, प्रत्येक 66 मिनट के अंतराल पर गर्म जल की फुहार निकलती है, जल की फुहार निकलती है। ठीक है, गर्म जल की फुहार निकलती है प्रत्येक 66 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, एक होता है आपका एक होता है फ्यूम रोल, है ना। एक होता है फ्यूम रोल, इसको बोलते हैं, फ्यूम रोल को बोलते हैं हिंदी में, फ्यूम रोल को बोलते हैं फ्यूम रोल। फ्यूम रोल होता है ना, धुआं, धुआं, है ना, धुआं, 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 फ्यूम रोल या फ्यूम रोल, फ्यूम रोल। इसमें आप लिख दो फ्यूम रोल, इसमें आप लिख दो फ्यूम रोल में। और इसमें आप लिख दो क्या, इसमें आप लिख दो कि ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण है, ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण, ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण, समाप्ति के अंतिम लक्षण, ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण, अंतिम लक्षण, ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण, ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण। ठीक है, ज्वालामुखी समाप्ति के अंतिम लक्षण है, एक बात। ठीक है, और इसमें क्या निकलती है, धुआं निकलती रहती है ना। तो इनसे क्या होती है, निरंतर एक वो निकलती है जलवाष्प, इनसे निरंतर जलवाष्प निश्चित होती है, इनसे इनसे निरंतर, इनसे निरंतर निरंतर जलवाष्प निश्चित होती है, जलवाष्प निकलती है, जलवाष्प निकलती है, जलवाष्प निकलती है। ठीक है ना, निरंतर जलवाष्प निकलती है। ठीक है, 1000 द्वारों की घाटी, है ना, 10,000 द्वारों की घाटी, 10,000 द्वारों की घाटी। ये बेटा आपका अलास्का में द्वारों की घाटी, द्वारों की घाटी। ये कहाँ पड़ती है बेटा, अलास्का। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। ये आपकी कहाँ पर आता है, यूएसए में, यूएसए में घाटी पड़ती है, यूएसए में अलास्का क्षेत्र, अलास्का, अलास्का, अलास्का पड़ेगा यहाँ पर मिलता है आपका, आपका पड़ता है जहाँ पर 10,000 धुआं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये बेटा, अच्छा, सल्फर युक्त धुआरों को हम क्या कहते हैं, सोल्फतारा। सल्फर युक्त धुआरे सोल्फतारा कहलाते हैं, सल्फर युक्त धुआरों को सोल्फतारा कहा जाता है, धुआरों को सोल्फतारा कहा जाता है, धुआरों को सोल्फतारा कहा जाता है, सोल्फतारा कहा जाता है, सोल्फतारा कहा जाता है, जाता है। सल्फर युक्त धुआरों को सोल्फतारा कहा जाता है, सल्फर युक्त धुआरों को क्या कहते हैं, सोल्फतारा कहा जाता है।
ठीक है ना। सल्फरिक दोबारा क्या कहलाता है, सल्फर तारा कहलाता है। ओके, सल्फरिक दोबारा क्या कहलाते हैं, सल्फर तारा कहलाते हैं। ठीक है, सल्फर तारा कहलाते हैं, सल्फरिक दोबारा क्या कहलाते हैं, सल्फर तारा कहलाते हैं। ओके, चलिए सल्फर तारा, चलिए हो गया। क्या हो गया, माइक सही तो है, माइक में थोड़ी इशू है अभी, माइक ठीक है ना यार, मैं कहती हूँ फालतू में। आज की क्लास कैंसिल थी ना, आज की क्लास किसने कैंसिल करी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुझे पटना ट्रैवल करना था, लेकिन वो पटना कल जाऊंगा ना, आज नहीं कल, तो कल क्लास नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है ना, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक बताओ क्या पढ़ोगे, अगला टॉपिक बोलो रे भाई, क्या पढ़ोगे बोलो, है ना। जल्दी बताओ, जल्दी स्पीड से बताओ अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊं, तुम बोलो मैं वही पढ़ा दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वही टॉपिक पढ़ा दूंगा। जल्दी बोल बेटा, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, अरे क्या है क्या है क्या है। बिहार के लिए सोलर सिस्टम, सर पहले बैक कीजिए तब बोलूंगे। ओहो ले भाई, या बैक कर दिए। जनजाति, चट्टान, खनिज, खनिज पढ़ा दो दिए, और कितनी बार पढ़ोगे, जलवायु पढ़ा दी, इंडियन ज्योग्राफी में सब हो तो गया। अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी बताओ ना, आप पटना में नहीं हो सर, ना भाई ना, अभी तो घर पे हूँ, कल जाऊंगा ना। रोक, चट्टान सर जी, सॉइल, ठीक, पढ़ाएंगे 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 पढ़ाएंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताओ आप, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में आपको पढ़ाया जाए चट्टान, ऐसा ही है ना, चट्टान पढ़ाया जाए आपको, तो चट्टान पढ़ाया जाए ना, चलो तो चट्टान पढ़ाया जाएगा, चट्टान पढ़ाया जाएगा, चट्टान पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अपन पढ़ना शुरू करते हैं चट्टान, ठीक है ना, चट्टान शुरू करते हैं, चट्टान तो लिखो आप, चट्टान, चट्टान, रोक, रोक आओ, चट्टान पढ़ा पाओ, चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी। चट्टान क्या है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय, खनिजों का समुच्चय होता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय होता है ना, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय होता है चट्टानें, है ना, विभिन्न प्रकार के खनिजों का समुच्चय होती है, चट्टानें होती हैं, चट्टानें होती हैं, चट्टानें। अगर आप प्रकारों की बात करोगे तो चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार में जब आप पाएंगे, एक चट्टान होती है आग्नेय, आग्नेय चट्टान, एक होती है बेटा जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, और एक होती है कायांतरित चट्टान, एक होती है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और एक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, एक आपकी इग्नियस रॉक हो गई, इग्नियस रॉक हो गई, ठीक है ना। तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, हाँ एक बार इन तीनों को लिखो, फिर एक 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 करके और अपन इसको लिखना शुरू करते हैं, है ना, एक एक करके फिर लिखना शुरू करते हैं, लिखो इसको बेटा। हो गया, अब चले आगे, नेक्स्ट लिखो आग्नेय चट्टान, लिखो आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान लिखो आप, इग्नियस रॉक लिखो, आग्नेय चट्टान लिखो, आग्नेय चट्टान लिखो, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान लिखो, लिखो इसमें, लिखो आग्नेय चट्टान, लिखो इसे मूल या जनक या पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, मूल जनक या पैतृक चट्टान भी कहा जाता है, सबसे पहले बात तो ये, मूल जनक या पैतृक चट्टान भी इसको कहा जाता है। एक बात, इनका विकास सर्वप्रथम पृथ्वी के शीतलीकरण से हुआ, पृथ्वी जब ठंडी हुई ना उससे, सर्वप्रथम पृथ्वी के शीतलीकरण के क्रम में हुआ, कूलिंग ऑफ अर्थ, शीतलीकरण के क्रम में हुआ, में हुआ, अतः इन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में जानते हैं, अतः इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, 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 प्राथमिक चट्टान को कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स को कहा जाता है, प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, ठीक है। सुनो, लावा, मैग्मा चट्टान, मैग्मा के जमने से, मैग्मा के जमने से निरंतर इनका विकास होता रहता है, निरंतर इनका विकास होता रहता है, निरंतर इनका विकास होता है, होता है लगातार। देखो चट्टानें पिघलती रहती है, नई बनती रहती है, नई बनती रहती है बेटा, नई जो चट्टान बनती है ना, उन नई चट्टानें जो लावा या मैग्मा के जमने से बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कौन सी, उन्हें हम आग्नेय चट्टान के रूप में हम जानते हैं। तो ये है आपकी चट्टानें, है कि नहीं, तो ये है, ओके, तो ये अत्यधिक कठोर होती है ना, सघन और रविदार होती है, जीवाश्म में नहीं पाई जाती, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, ये तमाम चट्टानें इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं डायग्राम लेता हूँ, आपको डायग्राम दिखाता हूँ, पहले डायग्राम दिखाता हूँ आपको इनके, है ना, इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, है ना, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, है ना, इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है इसमें थोड़ा ध्यान दो,
ये जीवाश्म इनमें नहीं होते, ठीक है ना। एक मिनट, अवसादी का भी मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ। डटो 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 डटो, रुको डायग्राम लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुको बस। एक सेकंड 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 एक सेकंड। लिख लेते हैं मेटामॉर्फिक। अंधेरा कर दो एक बार के लिए, डायग्राम ले लेता हूँ एक बार। अच्छा इसमें आप लिखो, इसमें आप एक लाइन लिखो, आप लिख दो, मैं डायग्राम लेता हूँ जब तक। लिख दो, ये चट्टानें रवेदार होती हैं, ये चट्टानें रवेदार, ये चट्टानें रवेदार होती हैं तथा इनमें जीवाश्मों की अनुपस्थिति मिलती है। ये चट्टानें मतलब कण पाए जाते हैं, कण कणदार होते हैं, कण कण होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना। तथा इनमें तथा इनमें जीवाश्मों का अभाव मिलता है, 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 जीवाश्मों का अभाव मिलता है। लिखा, जीवाश्मों का अभाव मिलता है, पाया जाता है। हो गया, जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसके बाद लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो जीवाश्मों का अभाव मिलता है। फिर लिखो, ये चट्टानें कठोर प्रकृति की होती हैं, ये चट्टानें कठोर प्रकृति की होती हैं, ये चट्टानें कठोर प्रकृति की होती हैं। फिर उदाहरण लिखो, उदाहरण, उदाहरण लिखो, उदाहरण, उदाहरण लिखो बेटा। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान हुई, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं ना, एग्जाम्पल बहुत सारे। अरे क्या हो गया, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट लिखो, बेसाल्ट लिखो। आगे के एग्जाम्पल में लिख दो, आगे के उदाहरण लिख दो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, एक स्कोरिया, स्कोरिया, एक आप लिख दो कौन सी, प्यूमिक, रायलाइट, रायलाइट इत्यादि एक्सेट्रा। ये तमाम जो चट्टानें हैं, ये तमाम चट्टानें आपकी कौन सी हैं, ये सभी चट्टानें आपकी कौन सी हैं, ये सब की सब चट्टानें कौन सी हैं, ये सब की सब चट्टानें कौन सी हैं, ये सब की सब चट्टानें कौन सी, इनको बोलते हैं कौन सी, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ये सब कौन सी, आग्नेय। फिर आप लिखो नेक्स्ट, अगली चट्टान लिखो जिसका नाम है अवसादी, लिखो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स लिखो, सेडिमेंट्री लिखो। लैटिन भाषा में सेडिमेंटम का अर्थ होता है, लैटिन भाषा में सेडिमेंटम का अर्थ होता है, सेडिमेंटम का अर्थ होता है, सेडिमेंटम का अर्थ होता है, सेडिमेंटम का अर्थ होता है बसना या जमना, बसना या जमना। लिखा, बसना या जमना। देखो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के अवसादों का परत दर परत जमा होकर और कठोर होने से अवसाद की एक लेयर जमी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर जमी, फिर तीसरी लेयर जमी, और वो अवसाद की परतें लेयर बाय लेयर जमा होती हैं और परत दर परत जमा होकर के, और परत दर परत जमा होकर के ना, फिर एक लेयर जमी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, और अवसादीकरण हो गया, फिर वो चट्टानें कठोर हो गई, तो उससे चट्टान आपकी बनती है, और वो चट्टान बनती है कौन सी बनती है, अवसादी। तो लिखो, तो लिखो इसमें, इसमें लिखो आप, लिखो इसमें, इसमें आप लिखो कि बच्चा इसमें लिखो बेटा कि दुर्गेश सर को बुलाइए सर जी। अच्छा दुर्गेश जी, अरे अभी अपने आए हैं, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया, टीचर हैं पटना के ही, वो पहले भी जानते थे मुझे, है ना, उनसे एक दो बार मेरी पहले बातचीत हुई थी, तो अभी शायद उन्होंने ज्वाइन किया, मुझे लगता है कोई एक सप्ताह 10 दिन से ज्वाइन किया होगा शायद, है ना। तो अभी तो खैर बातचीत हुई नहीं है उनसे, तो जब मुलाकात होगी तो बताएंगे आपको। चलो बेटा सुनो, तो इसमें ना बेटा ध्यान दो कि अवसादी चट्टान लिखो, 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 इन चट्टानों का विकास अवसादों के परत दर परत के, परत दर परत जमने, इन चट्टानों का विकास, है ना, लिखो इन चट्टानों का विकास, इन चट्टानों का विकास परत दर परत अवसादों के जमने, परत दर परत अवसादों के जमने, अवसादों के जमने। तो इसमें आप देखो कि पर अवसादों के परत दर परत जमने तथा तथा उनके कठोर होने, तथा उनके सिलीभवन लिखना, तथा उनके सिलीभवन, सिलीभवित होने से होता है, सिलीभवित मतलब सिला मतलब चट्टान, तथा अवसादों के सिलीभवन होने से होता है, सिलीभवन होने से होता है, उनके सिलीभवन होने से होता है। लिखा सबने, सबने लिखा। इन्हें तलछटी चट्टान के रूप में भी जानते हैं, इन्हें तलछटी चट्टान के रूप में भी जानते हैं, तलछटी चट्टान के रूप में, तलछट है ना, तलछट चट्टानों के रूप में भी जानते हैं, तथा इनमें काफी मात्रा में अवसाद जीवाश्म पाए जाते हैं, तथा इनमें काफी मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म मिलेंगे तो जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम तमाम पाया जाएगा ना, सही बात है नैन्सी, बढ़िया। तथा इनमें तथा इनमें तथा इनमें जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। लिखा, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, बता हो गया, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं।
प्रमुख उदाहरण लिखो इसके, प्रमुख उदाहरण में आप लिख दो इसमें आपका सेल है, सेल पत्थर उदाहरण लिखो, सेल पत्थर। इसके अंदर आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर है। इसमें आपका बलुआ पत्थर है, इसमें आपका कांग्लोमेरेट है, कांग्लोमेरेट है। ये सब तो है, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है ना। तो ये सब आपके इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, सब इसके उदाहरण लिखा आप सबने, ये सब इसके उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित, मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। इसमें लिखो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में लिखो, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में आप लिख लो, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में लिख लो ना, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान में आप लिखो इसमें। लिखा, लिखो। ज्योग्राफी कितनी क्लास, वर्ल्ड ज्योग्राफी अगले सप्ताह कंप्लीट हो जा रहा है ना, अगले भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो कुछ भी बचा होगा वो भी करवा देंगे अगले सप्ताह में, तो लगभग तुम्हारा मैक्सिमम सा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी का, ठीक है ना। तो वर्ल्ड कंप्लीट करवा देंगे अगले सप्ताह में। आप लिखो नेक्स्ट, लिखो जब किसी चट्टान के भौतिक एवं रासायनिक गुण, जब किसी चट्टान के जब किसी चट्टान के जब किसी चट्टान के भौतिक एवं रासायनिक गुण, जब किसी चट्टान के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण ताप दाब आयतन में परिवर्तन से बदल जाते हैं, परिवर्तन से बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। तो निर्मित नई चट्टान को, निर्मित नई चट्टान को कायांतरित चट्टान कहा जाता है, कायांतरित चट्टान कहा जाता है, कायांतरित चट्टान कहा जाता है, कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो कायांतरित चट्टान कहा जाता है, निर्मित नई चट्टान को कायांतरित चट्टान कहा जाता है। लिखा समझ, कायांतरित चट्टान कहा जाता है, कायांतरित चट्टान कहा जाता है। लिखा इसमें, ये चट्टानें काफी कठोर होती हैं, काफी अधिक कठोर होती है, काफी ज्यादा कठोर होती है, बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है, कठोर होती है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बेटा इसका एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है संगमरमर। चूना पत्थर था और चूना पत्थर जो था वो चूना पत्थर कन्वर्ट होगा किसमें, तो वो संगमरमर में होगा। तो चूना पत्थर संगमरमर में कन्वर्ट होगा, तो संगमरमर एक प्रकार की कैसी है, तो ये आपकी कठोर चट्टान है। और अभय प्रताप, हम आपके लिए एक लेटर स्पीड पोस्ट किए, प्लीज आप उसे जरूर पढ़िएगा, स्टडी से रिलेटेड, पक्का भाई है ना। तो एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल है नीस चट्टान, ग्रेनाइट से कौन बनता है, नीस चट्टान। और एक आपका मार्बल और संगमरमर, मार्बल या संगमरमर। आगे पढ़ाएंगे आपको नया चैप्टर, कल की क्लास में नया चैप्टर करते हैं वायुमंडल, ठीक है। कल वायुमंडल स्टार्ट करते हैं, कल वायुमंडल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू। हाँ, चौक और डोलोमाइट जो है उससे भी आपका ये बन जाता है, ठीक है ना। चौक डोलोमाइट जो है आउटसाइड चट्टान है, उससे भी क्या बनता है, उससे भी आपका बन जाता है संगमरमर। थैंक यू।